भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् देवी भागवत तृतीय स्कंद अथवा 7वां अध्याय में वर्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन, सात्विक, राजस और तामस शक्ति का वर्णन, पंच तन्मात्राओं, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों तथा पंजीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन की कथा कहूँगा। भक्तगणों, आप इसको ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। सुनिए। वर्मा जी बोले, हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवी को भी पृथक देखा। व्यास जी बोले, पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रश्न होकर प्रजापति वर्मा जी से यह बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत तथा अव्यय परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में बतलाइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया है, निर्गुणाशक्ति कैसी होती है? हे कमलोद्धव, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बतलाइए, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपश्चर्या की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए। वे परमात्मा मुझे दृष्टि गोचर नहीं हुए। हे प्रजापति, इसके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहां बार बार घोर तपस्या की थी। हिताज, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया है। आप मुझे बतलाइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति वर्मा से ऐसा पूछा। तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। वर्मा जी बोले, हे मुनि, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है। जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुर्लभ है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभव किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वदा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, इस अविश्वास से कभी नहीं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है, उससे ही परमात्म स्वरूप जानो। तेज स्वरूप वे परमात्मा सर्वस्त्र व्याप्त हैं तथा सदा विराजमान हैं। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा व्याप्त, एक रूप, चिदात्मा, निर्गुण तथा निर्बल, इन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिलित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वो ही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही
परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता है। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अथवा हे महाबुद्धि, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनिश्रेष्ठ, पित्त से आसाजित जिहा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है, तथा पिता तथादित नेत यथार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आसादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतकरण गुणों से रहित नहीं होता, तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है, तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक राजस्य तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझको बतलाइए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे जानकर मैं पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिभिद अहंकार को तीन शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूं। वे हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तीसरी अर्थ शक्ति। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजसी की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, ये तीन शक्तियां आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बताऊंगा। सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये तन मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है। ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तन मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 5 तन मात्राओं तथा उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर और गुहांग, ये 5 कर्मेंद्रियां उससे उत्पन्न है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5
वायु होती हैं। इन 15 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि राशि सृष्टि कही जाती है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपादान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। दिशाएं वायु सूर्य वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के ये ही 5 अधिष्ठात्र देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतकरण चतुष्टके चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा क्षेत्र के ये अधिदेव हैं। ये चारों अधिष्ठात्र देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। यह सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विक की सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप, निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बतलाया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संख्यक है। अब मैं उस परम ब्रह्मा परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, आप उसे सुने, जिससे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन 5 तन्मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूतमय देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण का भेद बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रस रूप तन मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है, वैसे ही उसकी 2 अंशों में भावना करे। उसी प्रकार अवशिष्ट 4 भूतों के भी 2-2 भाग करके उसमें से आधे भाग को पृथक कर लें। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन अंशों में मिला दें। रस तन मात्रा को आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन मात्रा के आधे को 4 भागों में मिश्रित कर दें। ऐसा करने से जब रसमय स्थूल जल हो जाए, तब अन्य 4 भूतों के पंचीकरण का विभाग करें। उन पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है, तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भावरूप सयस उत्पन्न हो जाता है। वह सयस स्पष्ट रूप से जब भाषित होने लगता है, तब स्थूल शरीर में देहाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से ही पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग सर्वस्व हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वार्थ तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से
वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के ही शब्द और स्पर्श ये दो गुण कहे गए हैं। शब्द स्पर्श रूप ये तीनों गुण अग्नि के हैं। शब्द स्पर्श रूप और रस ये चार गुण जल के हैं। शब्द स्पर्श रूप जल और गंध ये पांच गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे षष्ठादश सहस्त्र सहितानां तीर्थे स्कंदे तत्व निरूप वर्णन नाम 7वां अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।